फर्स्ट ईयर के एंड में मेरी ठीक ठाक सीजीपीए थी, कुछ अच्छे खासे दोस्त थे, कुछ अचीवमेंट्स भी थी और अगर कोई बाहर से देखता तो सब नॉर्मल लगता। लेकिन एक दिन मैं अपनी गैलरी स्क्रॉल कर रहा था और अचानक से मुझे एक रियलाइजेशन हुई, ऐसी रियलाइजेशन जिसने मेरी पूरी कॉलेज जर्नी देखने का तरीका ही बदल दिया। और फनी बात ये है, ये रियलाइजेशन किसी फेलियर की वजह से नहीं थी, कोई बैकलॉग नहीं था, कोई ब्रेकअप नहीं, कोई कुछ भी सैड थिंग नहीं, बल्कि फर्स्ट ईयर एंड होने की रियलाइजेशन। और उस दिन मुझे लगा ये सारी चीजें काश कोई मुझे पहले बता देता भाई। इस वीडियो का जो 5th पॉइंट है ना, उसको लोग इतने गलत वे में ले लेते हैं जिसकी वजह से वो 4th ईयर में जाकर रिग्रेट करते हैं। तो वीडियो का लास्ट पॉइंट जरूर देख के जाना। 4 साल सुनने में कितना ज्यादा टाइम लगता है ना। मुझे आज भी याद है कॉलेज का पहला दिन, कैंपस नया था, लोग नए थे, सब कुछ नया था और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज फ्रीडम। स्कूल खत्म हो गया, अब मौज करने आ गया हो भाई। मैं तो बहुत टाइम है, फर्स्ट ईयर पहले सेटल होंगे, मौज करेंगे। सुनने में कितना मजेदार लग रहा है ना। तुम सारे लोगों का भी सेम थॉट होगा कि अभी कॉलेज जाने वाले हैं, पूरी एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। और शायद इसी वजह से फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट एक लाइन बोलता है, अभी तो फर्स्ट ईयर है, बाद में देख लेंगे, 3rd ईयर में देख लेंगे, 2nd ईयर में देख लेंगे, क्लब बाद में, स्किल्स बाद में, अभी पहले मस्ती कर लेते हैं भाई, सेटल होते हैं, कैंपस घूमते हैं, थोड़ा इधर उधर जाते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन कॉलेज में सबसे डेंजरस वर्ड होता है बाद में, क्योंकि कॉलेज का कैलेंडर स्लो लगता है। लेकिन फर्स्ट ईयर शॉकिंगली बहुत फास्ट निकलता है, बहुत ज्यादा फास्ट। जो भी अभी वीडियो देख रहे हो और वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, 2nd ईयर 3rd ईयर, अब कमेंट डाउन करके बताओ कि फर्स्ट ईयर कितना फास्ट निकला था तुम्हारे लिए। और जब तक तुम्हें रियलाइज होता है ना, तुम ऑलरेडी 2nd ईयर में पहुंच चुके होते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम्हारा आधा टाइम सेटलिंग, दोस्त बनाना, ये सारी चीजों में चले जाता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे पास 4 साल है, बहुत टाइम है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तुम्हें जो भी करना है, यू हैव टू मेक द मूव आते साथ। अपॉर्चुनिटीज, क्लब में एंट्री फॉर्म है, भर दो, इवेंट में जाना है, चले जाओ, कुछ भी पार्टिसिपेट करना है उसी टाइम करो। और मुझे लगता था ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने फर्स्ट ईयर के पूरे टाइम को बहुत लाइटली लिया। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे रियलाइज हुआ मैं एक और गलती कर रहा था, एक ऐसी गलती जो उस टाइम मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और शायद इसी वजह से आज भी मुझे उस चीज का रिग्रेट है। और वो गलती शायद एक हेडफोन के पेयर से शुरू होती है। हाँ, हेडफोन्स। फर्स्ट ईयर में मेरी एक अजीब हैबिट थी, मैं ऑलमोस्ट हर जगह हेडफोन पहन के जाता था। क्लास जाते वक्त हेडफोन, कैंपस में चलते वक्त हेडफोन, क्लास से वापस आते टाइम हेडफोन्स, जिम जाते टाइम हेडफोन्स, हर टाइम। चाहे मैं रूम में भी बैठा हूँ तो मैं हेडफोन्स पहन के बैठा रहता था। मुझे पता नहीं चलता था कि कौन रूम में आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। उस वक्त मुझे लगता था मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अपनी दुनिया में रहता हूँ। ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आ रहा था वो करने में, मुझे काफी कूल लगता था कि मैं ही तो मेन कैरेक्टर हूँ भाई। लेकिन फर्स्ट ईयर एंड होते तक मुझे एक चीज समझ आई, मैं इंट्रोवर्ट नहीं था, ना ही मैं अनअवेलेबल था, मैं बस सारी कन्वर्सेशंस या फिर सारे रियल लाइफ सिनारियोज मिस कर रहा था। मेरे हॉस्टल रूम में कोई भी नया आदमी आकर मेरे दोनों रूममेट से मिलकर चला गया, बट मैं हेडफोन पहना हुआ हूँ तो उसने मुझसे बात ही नहीं की, जिसकी वजह से मैंने एक फ्रेंड लूज कर दिया। एंड इसी तरह से मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे नेटवर्किंग, बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बहुत अच्छे दोस्त बन सकते थे कुछ लोग, मैंने उनसे कभी बात ही नहीं की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो हेडफोन पहन के घूम रहा है, ये हमसे बात नहीं करेगा, ये तो बहुत ईगोइस्ट है, या फिर बहुत सारी चीजें। कॉलेज की सबसे फनी बात यह है, लाइफ चेंजिंग फ्रेंडशिप लाइफ चेंजिंग मूवमेंट से नहीं बनती है, एक रैंडम क्लास के बाहर वाले चाय वाली प्लान से बनती है, या फिर एक रैंडम कॉरिडोर में से बनती है। तो तुम कभी भी प्रिटेंड नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा कुछ एक स्पेशल मूवमेंट आएगा जिसमें तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। नहीं, ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स मैंने मिस किए थे, या फिर तुम मिस करोगे कुछ अलग हरकत करते हुए। सो ऑलवेज बी इन्वॉल्व, अपने सारे इन्वायरमेंट सराउंडिंग से अवेयर रहो, कौन आ रहा है, तुम किससे बात कर रहे हो, क्योंकि इन द एंड तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कहीं ना कहीं तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हें डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस कर सकता है और तुम्हारी पूरे लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला फ्रेंड सर्कल। फर्स्ट ईयर में मैं हर चीज़ का वेट कर रहा था। क्लब का इनविटेशन आया तो भाई 3rd ईयर 2nd ईयर में ज्वाइन करूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। इवेंट में जाने का बाद में करूंगा, हर चीज़ में मैं डिले कर रहा था, चाहे कोई भी हो। कुछ नई स्किल सीखनी है, मैं बाद में करूंगा। तो तुम कोई भी चीज़ को इस फेज पे मत छोड़ना कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बहुत टाइम है। जो भी तुम्हें करना है, जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम द डे 1। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में वो थॉट आए कि ये करना है, तो तुम उसी दिन से उस चीज़ पे लग जाओ। ये नहीं कि तुम प्रोकास्टिनेट कर रहे हो एंड उसको अगले महीने, अगले साल कब करोगे तुम्हें भी नहीं पता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर एंड होते तक मैंने ये देखा कि अपॉर्चुनिटीज उन्हें नहीं मिल रही है जो टैलेंटेड है, जिनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। उन्हें मिल रही है जो चांस ले रहे हैं, जो स्टेज पे जा रहे हैं, या फिर जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर असली में इन्वॉल्व हैं, जिनकी विजिबिलिटी ज़्यादा है ना। उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आती हैं, उन्हें जाना नहीं पड़ता किसी के पास अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। तो 2nd ईयर से मैंने वीडियो एडिटिंग चालू की, मैंने सारी चीज़ चालू की और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गया। जब मैंने ये सारी चीज़ें पोस्ट की तो मुझे आगे से लोग मिलने आए, मुझे म्यूज़िक वीडियो बनाने मिला, मुझे शॉर्ट फिल्म बनाने मिली और बहुत कुछ हुआ। मैंने मीटअप किया। ये सारे आइडियाज़ मुझे सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि मैंने अपनी विजिबिलिटी बढ़ा ली। तुम किसी भी चीज़ का कभी वेट मत करना पार्टिसिपेशन से, हमेशा अपना स्टेप खुद लेना पड़ेगा। कॉलेज तुम्हें सारी प्लेटफॉर्म्स देगा, ठीक है,
है, बट उस पर चढ़ना है, उस पर जाना है, उसमें जाना है कि नहीं जाना है, वो तुम डिसाइड करने वाले हो। और वो तुम अगर डिसाइड करने में लेट करोगे तो पूरी भीड़ चाल से तुम ही पीछे रह जाओगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। मोमेंट्स, असाइनमेंट ऑलमोस्ट खत्म, एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म, और एक दिन मैं अपनी गैलरी देख रहा था, फोटोज, वीडियोस, हॉस्टल वाले मोमेंट्स, रैंडम आउटिंग, वो चाय वाला ब्रेक। और तब मुझे समझ आया मैं पूरा साल कॉलेज लाइफ का वेट कर रहा था, और मुझे लगता था रियल कॉलेज लाइफ बाद में चालू होगी, जब अच्छे दोस्त बन जाएंगे, जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जब मैंने कॉलेज में अपना पहला स्टेप रखा, उस दिन से वो सारी चीजें चालू हो चुकी थी। कुछ बाद में नहीं होता, तुम्हें लगता है कि बाद में करेंगे, बट सारी चीजें जिस दिन तुम आते हो उसी दिन से चालू हो जाती है। दोस्ती, अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग, स्किल्स, जो भी तुम्हें फोकस करना है, पहले महीने में ही तुम्हें कोई भी इवेंट या फिर कहीं पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, बट तुम सोचोगे अभी तो आए हैं, अभी रुक जाते हैं। बट नहीं, दोज आर द मोमेंट जो तुम्हें पार्टिसिपेट करना है या फिर दोस्त बनाने, सारी चीजें उसी टाइम होती है। फर्स्ट डे सबसे रैंडम मिलना, मेस के लाइन में बिरयानी के लिए खड़ा होना, रैंडम लोगों के साथ पहली ऑकवर्ड कन्वर्सेशंस, और ये सारी चीज़, ये सारे ही मोमेंट्स होते हैं जो तुम बाद में याद करोगे और तुम्हें लगेगा यार मैंने उस टाइम पे ये क्यों नहीं किया, काश ये कर लेता तो ये होता। और वो सारी चीज़ें शायद मेरे आंखों के सामने से ही निकल गई, और शायद इसीलिए मुझे हेडफोन्स वाली बात इतनी याद है। अगर उस वक्त मैंने वो हेडफोन्स नहीं पहने होते तो मेरे शायद और 5-6 अच्छे दोस्त होते, और वो दोस्त मेरे लाइफ के डायरेक्शन को कहाँ ले जाते मुझे भी नहीं पता। बट तुम ये चीज़ रिग्रेट ना करो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू लिव इन द करेंट मोमेंट। जो भी हो रहा है उस पर अवेलेबल रहना, बाद के लिए या फिर अपनी लाइफ में मगन मत रहना, क्योंकि एक बार ये फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर का फेज खत्म हो गया तो तुम्हारा बेस उसी टाइम बनता है, उसके बाद वो बेस कभी नहीं बन पाएगा कॉलेज के लिए। CGPA, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कॉलेज। अब इसके लिए 2 एक्सट्रीम्स है। कुछ लोग बोलते हैं कि CGPA बहुत मैटर करता है, अगर तुम CGPA नहीं किया तो तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया। और कुछ लोग बोलते हैं कि CGPA मैटर नहीं करता भाई, स्किल्स मैटर करती है। कहीं ना कहीं मैं भी वो चीज़ बोलता हूँ, बट अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ ना, तो फर्स्ट ईयर इज़ द ईजीएस्ट ईयर टू स्कोर CGPA, क्योंकि इसमें तुम्हारे सब्जेक्ट बहुत आसान होते हैं। इन ट्रेडिशनल कॉलेज, KIT, SRM, वेल्लोर, ये सारी जगह पे फर्स्ट ईयर बहुत आसान होता है, जिसमें तुम मार्क्स बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद सबका ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल का CGPA गिरना चालू हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, एग्जाम्स हार्ड होते हैं, लोग थोड़ा बाकी चीज़ों में टाइम देने लगते हैं, तो पढ़ाई में उतना टाइम मिलता नहीं है। एंड ये चीज़ याद रखना कि कॉलेज तुम्हारा CGPA डिसाइड नहीं करता है कि तुम इतना CGPA रखोगे तभी प्लेसमेंट में बैठोगे। कंपनी डिसाइड करती है कि उनको जिसको रिक्रूट करना है उसका CGPA का क्राइटेरिया उन्हें क्या रखना है। अब वो कंपनी 7 मांग सकती है, 7.5 मांग सकती है, 8.5, 9 कुछ भी मांग सकती है, बट तुम अपना CGPA इस एवरेज पे रखना। तुम अपना कॉलेज माहौल देखना सबका कितना है, उस हिसाब से तुमने एवरेज डिसाइड करना है। 8, 8.5 या फिर 7.5, वॉटेवर तुम्हारे कॉलेज का हो, उस हिसाब से तुम अपना एवरेज मेंटेन रखना। उस एवरेज के नीचे अगर जाओगे तो तुम चाहे कितनी भी स्किल्स कर लो, बट इन कैंपस प्लेसमेंट में तुम अगर कंपनी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो तो स्किल्स को तुम दिखाओगे कैसे, क्योंकि वो तुम्हें शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट डोंट गो एक्सट्रीमली फॉर CGPA कि तुम पढ़ रहे हो दिन भर, बट ऐसा भी मत करना कि CGPA छोड़ चुके हो और तुम सिर्फ स्किल्स के भरोसे बैठे हो। अगर उस भरोसे बैठोगे तो तुम्हें ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा, और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो भाई बस, अगर इस साल तुम कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो तो परफेक्ट फर्स्ट ईयर मत खोजना, परफेक्ट फर्स्ट ईयर होता ही नहीं है। बस अवेलेबल रहना लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए, और हाँ, अपनी CGPA को एवरेजली मेंटेन करके रखना। ये चीज़ याद रखना दिमाग में, क्योंकि फर्स्ट ईयर दोबारा नहीं आता, और ट्रस्ट मी, ये 1 साल तुम सोचते हो ना, उससे भी बहुत ज़्यादा जल्दी निकलता है। और खासकर कॉलेज के 4 साल, वो तो और ज़्यादा तेज निकलते हैं। तुम्हें लगता है 4 साल भाई, 4 साल, बट ये इतना तेज पार होगा ये टाइम। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल, आई नो वो 4 साल कितना जल्दी पार हुए थे। एक दिन तुम भी अपनी गैलरी स्क्रॉल कर रहे रहोगे और रियलाइज़ करोगे जिस कॉलेज लाइफ का तुम वेट कर रहे थे वो असली में चल रही थी, वो कब की स्टार्ट हो चुकी थी, और उस दिन तुम खुश हो गए कि तुमने उसे सिर्फ सर्वाइव नहीं किया है, तुमने उसे जिया है। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम लोग ऑलमोस्ट 8000 सब्सक्राइबर के क्लोज है। क्या पता इस वीडियो को अपलोड करते करते हम 8000 सब्सक्राइबर पहुंच भी जाएं। और अगर पहुंच चुके होंगे तो हमारा मेन गोल है 15 जुलाई, जो कि मेरा बर्थडे है, उस टाइम तक 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचने का। तो छटाक से सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप कर दो, और प्यारे प्यारे कमेंट कर दो। तुम लोग बहुत प्यारे कमेंट करते हो, मुझे मज़ा आ जाता है यार कमेंट्स पढ़ने में, और अगले वीडियो को बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रॉम द कमेंट्स यू गिव। और अगर कोई डाउट है वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करता हूँ, बहुत एक्टिव हूँ मैं कमेंट्स रिप्लाई करने में। बाकी दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट, बाय बाय, लव यू। पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है भाई, जिम भी जाना है, चेस्ट डे है।